जी, सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मीडिया के साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि मैंने आपको कॉल की और आप लोगों ने हमारा सहयोग करने के लिए आप हमारे पास पहुंचे। जैसे कि तमाम देश और प्रदेशवासियों को ज्ञात है कि हरियाणा की राजनीति के, या मैं कहूं कि देश की राजनीति के एक स्तंभ, एक युग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सड़क से धार गए हैं। उनके विषय में बातचीत करने के लिए और आम जनमानस को जानकारी देने के लिए आप लोगों को कष्ट दिया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वर्गवास हो चुका है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। आप लोगों ने या देश प्रदेश के मीडिया ने देखा है कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सड़क से धार गए और उनकी जो अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया और जिस तरह से लोग वहां पर पहुंचे, दलों की जो प्रतिबंध थे, जो दलों की दूरियां थी, वो तोड़ के तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता और आम जनमानस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। पार्टी ने या पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद अभय सिंह चौटाला और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी और अन्य लोगों ने विचार विमर्श करके एक फैसला लिया कि जो लोग देहात से, शहरों से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पाए, उनके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अर्थी कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो कि फरीदाबाद, पलवल उस साइड से शुरू होगी और हमारे यहाँ 29 तारीख को अपने यहाँ पानीपत से होके जींद और जींद से कैथल आएगी, कैथल से फिर करनाल और कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर की तरफ जाएगी। तो जो कैथल का प्रोग्राम है, तो कैथल इस इलाके के प्रभारी चौधरी रामपाल माजरा जी लगाए गए हैं और आज चौधरी रामपाल माजरा जी ने हमें सभी जिला के जो मुख्य पदाधिकारी थे और वर्कर साथी थे उनको बुला के उनकी ड्यूटियां लगाई हैं। वही जानकारी साझा करने के लिए मैं आपको बुलाया है कि ठाणा से सुबह 10 बजे अर्थी कलश यात्रा को हम रिसीव करेंगे इकट्ठे होके और फिर जखोली अड्डा पर सैनी समाज की तरफ से मेहर सिंह सैनी का परिवार और अन्य सैनी समाज के लोग जखोली अड्डा पर जो कलश यात्रा आएगी उसको पुष्पार्पित करेंगे और उसके बाद पेवा चौक पर वकील साथी और अन्य सामाजिक संगठन और संस्थाओं के लोग भी, मैं आपके माध्यम से भी उनको न्योता देना चाहता हूं और दे रहा हूं कि आप भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कलश यात्रा को श्रद्धा सुमन अर्पित करें, पेवा चौक पर करेंगे। और जो भी सामाजिक संगठन हैं, अलग अलग संस्थाएं, हम उनको व्यक्तिगत तौर पे भी जाके उनको निमंत्रण देंगे कि सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी सामाजिक संस्थाओं के लोग, सभी जाति और धर्म के लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो कलश यात्रा, अस्थि यात्रा आ रही है, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पेवा चौक से सेक्रेटेरिएट होते हुए मुंदड़ी से फिर हमारी जो कलश यात्रा है वो जाएगी पुंडरी और पुंडरी से वो सीधी चली जाएगी और वहाँ से जो कलश देंगे अस्थियों का, उसका विसर्जन करने के लिए हम फल्गु जाएंगे। फल में जाके वहाँ पंडितों द्वारा विधिवत रूप से पूजा प्रार्थना करके, पूजा पाठ करके उसका विसर्जन करेंगे। और हमारा जो किठाणा से है, किठाणा के बाद भिन्न भिन्न जो गांव आते हैं वहाँ पर भी ये प्रोग्राम बना है कि जैसे गांव के लोग किठाणा के बाद गुलियाना, तारागढ़, कसाण, देवबन, तीतरम मोड़, जखोली अड्डा, जैसे कहा कि पेवा चौक और जो सेक्रेटेरिएट है उसके बाद शुगर मिल पर, शुगर मिल के बाद मुंदड़ी के बाद गुरु ब्रह्मानंद चौक और फिर उसके बाद फरड़। हमारा ये प्रोग्राम रहेगा और हम पुनः फिर मैं प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से कि आम जनमानस ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उस यात्रा के दौरान पहुँचे। कैथल से विशेष लगाव रहा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब पूर्व सीएम रहे हैं, तो कैथल के निवासियों को आपने शेड्यूल भी बताया भी, उनकी जो अस्थियां हैं वो आ रही हैं, श्रद्धांजलि दें, और क्या कहना चाहेंगे इस खिलाफ? देखिए, मैं तो पत्रकार महोदय यही कहना चाहूँगा कि कैथल से आपने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बहुत लगाव रहा और ख़ास तौर पे कैथल की अगर बात की जाए तो कैथल को जिला घोषित चौधरी देवीलाल के समय में, लोकदल के समय में कैथल को जिला बनाया। शुगर मिल यहाँ पर उन्होंने लगाया, बस अड्डा की जो स्थापना की उन्होंने यहाँ पर घोषणा की, अन्य काम और बहुत ही साधारण ये कहे कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में
अगर संगठन के बारे में, संघर्ष के बारे में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति और राजनीतिक तौर पर, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। आम से आम आदमी को बड़े से बड़े नेता बनाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं। और मैं कहता हूं कि राजनीतिक नर्सरी जो थी वो लोकदल है और थी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा बनाए हुए अनेकों छोटे मोटे पदों पर रहने वाले लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचाए, मंत्री और मंत्रालय दिए, चेयरमैन बनाए। आपके सामने उदाहरण है कि हमारा सुरेंद्र मदान जी, चौधरी रामपाल माजरा जी, लीला राम जी और मेहर सिंह सैनी जी को HPSC का चेयरमैन रखा। तो कितने बड़े बड़े पद थे कि बंसल साहब को, उनको भी चेयरमैनी दी। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। और कैथल पे विशेष उनकी मेहरबानी रही है और कैथल के लोग उनके बहुत ज़्यादा ऋणी हैं। और मैं कैथल के लोगों से विशेष तौर पर प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शोभा यात्रा में पहुँचे। एक बार तारीख बता दीजिए किस दिन? 29 तारीख को आने वाला इतवार को सुबह 10 बजे किठाना से शुरू होगी और फिर कैथल होते हुए करनाल जाएगी। जो लोग कैथल से फिर करनाल और कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर की तरफ जाएगी। तो जो कैथल का प्रोग्राम है, तो कैथल इस इलाके के प्रभारी चौधरी रामपाल माजरा जी लगाए गए हैं। और आज चौधरी रामपाल माजरा जी ने हमें सभी जिला के जो मुख्य पदाधिकारी की विशेष तौर पर बात है कि जखोली अड्डा पर, पेवा चौक पर और इससे आगे फिर अपना शुगर मिल पर, यहाँ पर जो भी साथी आसपास से लोग आना चाहें वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थि कलश यात्रा को पुष्प अर्पित करें। थैंक यू।